तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x और इसके इंटरवल आपको गिवन है, मतलब किस इंटरवल की रेंज आपको गिवन है, 0 से 2 पाई के बीच में आपको लेना है। ये आपका 2 पाई है। जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेते थे रेंज, तो यहाँ पे आपको ये रेंज नहीं लेनी है। आपको क्वेश्चन में रेंज गिवन है कि आपको 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही आपको इंटरवल फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको इंटरवल फाइंड करने हैं और देन उन इंटरवल को बताना है कौन इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। सो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डेरिवेटिव क्या होता है आपका f डैश x, sin का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये डिफरेंशिएट करने का है। देन सेकंड स्टेप, जो आपने डेरिवेटिव किया है उस डेरिवेटिव को आप किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे, 0 के इक्विवेलेंट आप पुट करेंगे। तो हमने कर दिया। तो cos x माइनस sin x आपका डेरिवेटिव है, sin का cos, cos का माइनस sin, 0 के इक्विवेलेंट पुट कर रहे हो। तो cos x इक्वल्स टू sin x, cos आप sin के नीचे ले आइए, तो आपका ये बनता है 10। अब 10 के बाद मैं वैल्यूज के आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 1। ये 10 मैं इधर लेके आया हूँ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कौन से डिग्री पे होता है, तो ये होता है 45 पे। तो आपको मैं बता दूं 45 पे भी होता है, यानी π/4, और 5 π/4 पे भी होता है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 10 45 कितना है 1। 10 5 π/4 की वैल्यू भी आपको बताता हूँ। क्या इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/4, सॉल्व करने पे यही आएगा, राइट। एलसीएम लोगे तो आपको यही आएगा। 10 पाई पे नो चेंज, 10 का 10, पाई में प्लस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है, इसलिए पॉजिटिव, एंड एज इट इज π/4, तो 10 π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो 10 5 π/4 या 10 π/4 एक ही बात है। तो इसलिए हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिए हैं कि x की वैल्यू जो 1 है, 10 की वैल्यू जो 1 है, ये आपके π/4 पे भी होती है 1, और 5 π/4 पे भी आपके 1 होती है। ओके, अब आगे इसकी हम टेबल बनाते हैं। और सबसे पहले रेंज आपको गिवन है 0 से 2 पाई, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं लेंगे। ओके, जो हमें गिवन है हम यही लेंगे। एक बार ये एग्जाम में भी आया था, सीबीएसई में क्वेश्चन आया था आज से 3-4 साल पहले, तो उन लोगों ने ये रेंज नहीं दी थी। तो उस वक्त ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा, जस्ट अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चन नंबर आपने अपने आंसर शीट पे लिखा था तो उसको मार्क्स मिले थे। दैट मींस उस बच्चे ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जिसने क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, तो दैट मींस वो करना ही नहीं चाहता था, उसको मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स तभी मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना, कि जब आपने वो क्वेश्चन नंबर लिखा और थोड़ा सा कोई अटेम्प्ट किया हो, तो सीबीएसई इसको फुल मार्क्स देती है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उस वक्त जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था उसको फुल मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2 पाई की रेंज नहीं गिवन थी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है एक π/4 और एक वैल्यू लाई करती है 5 π/4, दो वैल्यूज यहाँ पे बीच में लाई करती है। तो एक इंटरवल आपका ये हो गया, दूसरा ए और एक तीसरा ए। जितनी वैल्यू निकलती है उससे ज्यादा एक इंटरवल निकलता है। दो वैल्यूज निकली हैं x की, तो इंटरवल एक ज्यादा होगा, यानी कितने इंटरवल होंगे यहाँ पे आपके 3। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरवल, देन आप लिखेंगे साइन, और नेक्स्ट लिखेंगे आप रिजल्ट। पहला 0 से π/4, देन π/4 से 5 π/4, 5 π/4 से 2 पाई। ओके, ये आपके 3 इंटरवल हो गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब ये साइन कैसे पता लगता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कोई भी इंटरवल के बीच की वैल्यू, कोई भी इंटरवल के बीच की वैल्यू आप कहां पे पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो अगर आपका पॉजिटिव आंसर आएगा तो इंक्रीजिंग,
नेगेटिव आंसर आएगा तो डिक्रीजिंग। तो एक काम करते हैं, ये चेक करना आपका रफ वर्क है। तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में क्या आता है 30, 30 मतलब पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ cos पाई बाय 6 sin पाई बाय 6 cos 30 √3/2 और ये आपका 1/2, ये आपकी वैल्यू आएगी 1.32। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका भाई पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने √3 की, √3 की वैल्यू क्या होगी 1.32, 1 सॉल्व किया 1.732, तो डिवाइड करके जो भी आएगा आपका क्या होगा पॉजिटिव। कहीं नेगेटिव तो नहीं है ना भाई, √3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1 माइनस करो तो पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव तो नहीं है। तो अगर पॉजिटिव है तो आपका इंक्रीजिंग, तो एक निकालिए कोई भी इंटरवल, अगला ऑटोमेटिकली क्या होगा उसका अपोजिट। पहला पॉजिटिव है तो अगला क्या होगा नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग, नेक्स्ट क्या होगा पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ओके, तो एक बार दोबारा स्टेप्स बता देता हूँ। कोई भी फंक्शन होता है सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करें, देन इसको उसकी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये हमारी x की वैल्यूज आई यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमारे रेंज आपको गिवन है 0 से 2 पाई। तो आपका पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल, इंटरवल के बीच की वैल्यू यानी पाई बाय 6 हमने f डैश में पुट किया तो आंसर हमें पॉजिटिव मिला, यानी ये जो वैल्यू है आपकी वो आपके पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होती है तो आपके इंक्रीजिंग, ऑटोमेटिकली अगला इंटरवल क्या होगा डिक्रीजिंग, उससे अगला क्या होगा इंक्रीजिंग। कोई भी एक इंटरवल निकालो बट वो ठीक निकालना होगा, ये कंडीशन है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में है क्या, आपको फंक्शन गिवन है जो कि y दिया हुआ है, तो मैं इसको y ना लिख के मैं इसको f थीटा लिख देता हूँ। देखिए बातें लैग कर लिया मैंने, इस फंक्शन को मैंने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया और ये आपका 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, और ये इंक्रीजिंग है फंक्शन किस इंटरवल पे थीटा इन 0 से पाई बाय 2 के बीच में। आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल पे क्या है इंक्रीज है, ये आपका पॉइंट है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटरवल की वैल्यू होती है वो किसमें पुट करते हैं f डैश में, यानी इसके डेरिवेटिव में। तो फिलहाल हमें इसका क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन थीटा में है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे आप थीटा करेंगे। तो f थीटा का हो जाएगा फंक्शन जो है f डैश थीटा। क्वेश्चन डिवाइड में है तो दैट मींस यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवाइड वाला डिविजिबल रूल। तो ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड, तो नीचे वाले पोर्शन का स्क्वायर देन आपका नीचे वाला पोर्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव साइन का cos माइनस ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज और नीचे वाले पोर्शन का डेरिवेटिव 2 का 0 cos का माइनस sin थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव 1। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं f डैश थीटा, मल्टीप्लाई करें 4 टू जा 8 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा sin 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 as it is माइनस माइनस प्लस 4 as it is sin स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि क्या होता है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं सीधा दिखाता हूँ यहाँ पे 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं f डैश इक्वल्स टू हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा
का होल स्क्वायर माइनस 1। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, इस इंटरवल के कोई भी बीच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर हमें कैसे पता होगा इसके बीच में कौन सी वैल्यू, तो 0 से 90 के बीच में आपको वो वैल्यूज लेनी है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो, लाइक जैसे π/4, लाइक π/6, π/3, यानी 30, 45, 16। तो मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए। π/3 ले रहा हूँ मैं, यानी π/3 मीन 16 लाइज बिटवीन 0 to π/2। क्या π/3 इसके बीच में लाई करता है या नहीं करता? तो मैं ये वैल्यू इसके अंदर में पुट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपका f डैश π/3 8 cos π/3 प्लस 4 2 प्लस cos π/3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 8 इंटू 1/2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1। 2 से 4 8 कैंसिल, कितना हो गया 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका 8। ये एलसीएम लेंगे, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइड बाई 2, देन आगे 8 डिवाइडेड बाई 25/4 माइनस 1, उल्टा कर दीजिए 32/25 माइनस 1, एलसीएम लीजिए 25 32 माइनस 25 दैट इज 7/25। कैलकुलेशन ठीक है ना? तो ये क्या है आंसर आपका पॉजिटिव। तो हेंस प्रूव कि इसके बीच में जो इंटरवल है इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए, वो इंक्रीज कर रहा है। मैंने π/3 पुट किया 0 से π/2 के बीच में, π/2 के बीच में, और वो वैल्यू मैंने f डैश में पुट की। जहां जहां पे थीटा था मैंने वहां पे क्या पुट किया π/3, और रिजल्ट जो आया वो उसका क्या है 7/25। तो क्या है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, और ये प्रूफ भी हो गया। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम 8। वही सेम आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का 8 क्वेश्चन है एज पर एनसीईआरटी, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस जो फंक्शन है उसको बताना है ये इंक्रीजिंग है, राइट? तो y इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन x 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ये आपको प्रूव करना है x की वैल्यू निकालने के बाद। कोई पॉइंट है कि इंटरवल निकालना है और बताना है उस पर भी इंक्रीज। सो एक काम करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं fx। फंक्शन हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखना इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। fx का डेरिवेटिव होता है आपका f डैश x, ओके। देन इसका डेरिवेटिव करेंगे आप 2 आगे, और उसमें से क्या हो जाएगा कम। ये पावर का डेरिवेटिव किया मैंने, ये डैश नहीं है, क्या है आपका 1 है। पावर 2 आ गया है कि इसमें से कम हो जाएगा, ये पावर का डेरिवेटिव हुआ है। यानी यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो बीच वाले पोर्शन का डेरिवेटिव होगा, जहाँ पे दो वेरिएबल है, एक को फर्स्ट डिनोट किया, सेकंड को सेकंड, ठीक है। यानी दो चीजें हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। तो देन मैं भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1। तो सॉल्व करेंगे तो 2x x माइनस 2 x प्लस x माइनस 2 तो इस तरह से आपका ये डेरिवेटिव हो गया। अब इस डेरिवेटिव को किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे हम, 0 के। तो यहाँ पे आपकी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। x2 तो जाके 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, और ये x की वैल्यू आएगी आपकी 1। तो यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यूज आई हैं
थ्री वैल्यूज हैं 0, 2 एंड 1। तो यहाँ पे आप इंटरवल बनाएंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई रेंज नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप लेते हैं। रेंज में आपके 0, 1 एंड 2 ये रेंज के बीच की वैल्यूज हैं। पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 इंटरवल है। इंटरवल, साइन, रिजल्ट। तो फर्स्ट आपका इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 0, सेकेंड इंटरवल 0 से 1, थर्ड 1 से 2, फोर्थ 2 से इन्फिनिटी। ये आपके 4 इंटरवल आए हैं। और 4 इंटरवल में एक दिक्कत ये होती है कि बाय चांस हो सकता है कि दो एक साथ इंक्रीज कर रहे हो सकता है दो ये इंक्रीज कर रहे हो, दो डिक्रीज कर रहे हो सकता है वही वाला जो हमारा रूल अप्लाई होता है कि कोई एक कैलकुलेट कर लो और बाकी दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। तो यहाँ पर मुझे दो एक साथ चेक करने पड़ेंगे, यहाँ पे दोनों इंटरवल एक साथ चेक करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 इंटरवल। अगर वही हमारा प्रोसीजर चलता रहा तो हम 2 निकालने के बाद बाकी नहीं निकालेंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इंटरवल आपके जैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में आपका क्या आता है, 1 है ना। 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा, सॉरी -1। तो -1 जो हम किसमें पुट करेंगे, f डैश। ये हमारा काम रफ होगा, वैसा नहीं होगा, क्लियर है। तो उसको रफली चेक करते हैं, -1 पुट करो इसमें f डैश में, या आपका f डैश ये रहा, तो -1 पुट करते हैं। 2 into -1 -1 -1 सोल्व करेंगे, -2 -3 -4 माइनस माइनस प्लस और देन माइनस। तो रिजल्ट जो आ रहा है आपका वो माइनस में है, तो ये क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है 0 से 1 के बीच में 1/2 आता है। 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, 1/2। तो 1/2 यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट कर दी। 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस करें, इस पे -3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका, जब आपने लगातार 2 इंटरवल कैलकुलेट कर लिए और वो अपोजिट है, तो ऑब्वियसली ये है कि नेक्स्ट पॉइंट भी क्या होगा आपका, उसका अपोजिट यानी नेगेटिव, और उससे नेक्स्ट क्या होगा आपका, पॉजिटिव, यानी आपके डिक्रीजिंग, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर दोनों ये पॉजिटिव होते तो नेक्स्ट अगले दो क्या होते, नेगेटिव होते। तो इसलिए मैंने 4 इंटरवल के केस में ही ऐसा होता है कि हो सकता है कि बाय चांस 2 इंटरवल इंक्रीज कर रहे हो, 2 इंटरवल डिक्रीज कर रहे हो, तो इस केस में जो आपको 2 लगातार इंटरवल चेक करने होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चेक किए, पर वो अपोजिट ही थे, तो सारे अपोजिट ही चलेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम, 7th क्वेश्चन, राइट। 6 चैप्टर के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th है, इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ही रिगार्डिंग में है। ये आपका x³ प्लस 1 में x³, वही बताना है कि इंटरवल फाइंड करने हैं और इंटरवल को बताना है कि किस पे इंक्रीज कर रहा है और किस पे डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या है, इसको डिफरेंशिएट करने का। तो पहले मैं फंक्शन को जरा थोड़ा सा सेट कर रहा हूं, x³ x की पावर -3, ओके। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, fx का f डैश x, x³ का 3 आगे कम, x की पावर -3 का -3 आगे और एक कम, -3 आगे, उसमें से कम करोगे तो -4 होगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं डेरिवेटिव को 0 के इक्विवेलेंट
x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी देखिए, पहले इक्वल्स टू के अंदर ले आएगी वैल्यू, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 अपॉन में x की पावर 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/6, और 1 की पावर कितनी भी करें क्या रहता है वो हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पे इंटरवल जो निकल के आएंगे वो आपका ये निकलेगा माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में क्या आएगा 1, फर्स्ट इंटरवल और ये आपका सेकंड इंटरवल। तो इंटरवल के बीच में आप ये टेबल बनाओगे, ये आपका इंटरवल, साइन और ये आपका रिजल्ट। ओके, तो पहला इंटरवल आपका माइनस इंफिनिटी से 1 और सेकंड इंटरवल आपका 1 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे कोई भी इंटरवल के बीच की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे आप f डैश में। तो अगर मैं इसके बीच में 0 पुट करता हूँ तो वो 0 ही आ जाएगा, 0 में तो आप बता ही नहीं पाओगे कि इंक्रीजिंग है या फिर, तो यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज ले रहा हूँ, या कोई भी एक इंटरवल किसी भी इंटरवल के बीच की ले सकते हो। जैसे मैं इस इंटरवल के बीच में ले लेता हूँ 2, 1 से इंफिनिटी के बीच में क्या है 2 है, मैं 2 पुट करके देखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 into 2 का स्क्वायर और 2 की पावर -4, 4 3 से 12 और ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा 16, 2 की पावर 4 नीचे आके कितना हो जाएगा 16। तो आप देखेंगे 3 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, और 12 में से कुछ भी पॉइंट में माइनस करोगे तो लगभग 11 पॉइंट कुछ आएगा आपका आंसर, जो कि क्या है आप एलसीएम लेके डिवाइड कर लेना, आंसर क्या आएगा आपका, अगर 3 को 16 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आएगा समथिंग, और 12 में से पॉइंट में से कुछ घटाओगे तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो आ तो पॉजिटिव रहा है, तो 1 से इंफिनिटी के बीच में हमारा आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा इंक्रीजिंग, उससे ऊपर वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, और ये भी आपके भी 1-2 साल पहले ही आपका क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, इंपॉर्टेंट है।